सनातन जी सबसे पहले आए थे। रूप सनातन। नदिया नौमी से मिला था, इंदिरा उनको प्रकट कर गए। तो वो इस टीले पर रहते थे, पहले टीला था, मदन टीला, सुंदर टीला और कैसी घाट टीला और चामुंडा टीला। 4 टीलों में ठेक मार के जमुना जी जाती थी, धक्का लगता था। तो ठेक वाली जगह ही ये सारी सुंदर, मदन मोहन जी, चामुंडा जी, केसी घाट ठेक लगती है। तो जहाँ ठेक लगती है ना, वहाँ बहुत मौतें होती थी। तो वहाँ वो गुनाहगार बन जाता है, जो फंस गया। तो इसके ऊपर जो टिब्बर, वहाँ कुटिया बना करके सनातन जी रहते थे और मधुकरी के लिए आटा मांगने के लिए जाते थे मथुरा। हमारी ब्राह्मणी के यहाँ से आटा लेके आते थे, उसकी रोटी बनाते, जितना खाई जाती खा लेते, बाकी लेत में डाल देते और जब भूख लगती तो ठाकुर जी को भोग लगा के जमुना जी में धो करके और जमुना जी के पानी के साथ ही। हमने भी देखा है, एक टाइम था जमुना जी का पानी इतना मीठा था, इतना मीठा। गांव वाले आते थे दूध बेचने, दूध का सारा काम करके रोटी ले घाट पर बैठते थे और वही रोटी खाते जमुना जी का नीला बढ़िया मीठा था। वो टाइम कल्पनातीत हो गया। जिसके यहाँ मधुकरी करने जाते थे ना, ब्रिज में तो आपको पता है सारी माताओं को भक्ति का वरदान है, सबके घर घर में ठाकुर जी खेलते हैं। उस माई के भोली माई थी, उसके बच्चा था, वो जमुना स्नान करने नित्य जाती थी। तो उसे बच्चा वहां खेलता, तो उसके साथ मदन जी ठाकुर आप बालक बनकर उसके साथ खेलते थे। तो उस बच्चे ने कहा मम्मी इसको भी ले चले साथ में। तो उसने देखा तो ठाकुर जी की उपासक थी, जिसके अंदर जो होगा ना वही तो देखेगा बाहर। वासना होगी ना, वासना ही देखेंगे, इष्ट होगा तो। उसी ने देखा कि आ जा भाई, लेके आ गए। तो वो तो गोदी में भारी लगे और वो लगे जैसे भजन ही नहीं फूल ले तो भाई। और घर में दोनों खेलते थे, गोदी में लेके खिलाती। ये गए सनातन जी भिक्षा करने, इनको सपने में दर्शन दिया कि मैं वहां माई के पास हूं तो मुझे ले आ। ठाकुर जी के पास तो थी सनातन। आपने हिस्ट्री की पढ़ी नहीं है, चैतन्य चरतावली अगर एक बार पढ़ लोगे ना, मैं वो दीवाना हो जाता है, आंसू बंद नहीं होते। तो और उसको माई को सपना दे दिया कि माई वो बाबा आता है ना, उसे मुझे दे देना। तो वो तो बहुत रोई कि तू किसी का नहीं है। मैंने देवकी को रुलाया, जसोदा को रुलाया, तो सबको रुलाया, हमको रुलाया। तो एक जगह तो टिकता नहीं। सनातन जी आए, आंख चाल नहीं। अब उनको तो लगे कि जिनका मैं ध्यान करता हूँ ना वही आप खेल रहे हैं। अब वो बेचारी, अब वो ऐसे से करे, वो क्या मैया ले जाऊं, वो बेचारी रोती। ये मथुरा के बेटे हूँ, इनको पता ही नहीं है। और वो घर में देखे आए, एक घर में बोर्ड लगा हुआ है, इनको पता ही नहीं। वो चौवाइन थी, मथुरा में चौवाइन थी। कितनी बड़ी बात है, इनको पता ही नहीं। दिए के नीचे अंधेरा। अब ले आए तो ज्यादा सुनाओ तो बहुत बड़ी हो जाएगी। किसी टीले पे बिठा लिए, रास्ता और कहता है वो देख तुम मेरे को तंग मत करना। अच्छा। मुझे पता है तू तंग बहुत करता है, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बाबा हूँ सीधा। बोले कोई बात ना है, ब्रज भाषा में बोल रहे थे। आगे बिठा दिए, उन्हें रोटी बनाई। रोटी वो भेजे की खुश्क रोटी खा गए। और ठाकुर जी कहना चबे नहीं। ओके, क्या बात है, आप तो बाबा हो, खा लेते हो जमुना जी में।
ठीक नहीं है। आज तो नमक मांगो, फिर कल कहोगे मक्खन लाओ, फिर कहोगे भलवल लाओ, फिर कहोगे राधा लाओ। ये मेरे से प्रपंच नहीं होगा। सनातन रूठ करके दूर बैठ गए, दूर क्या बैठ के यहीं आ गए। ये चौक में जमुना जी नीचे बैठी थी, ऐसे थी, ठाकुर जी बैठे। पहले जो है ना नौकाओं पर व्यापार होता था। ये कलकत्ते का बहुत बड़ा सेठ व्यापार करता था। दिल्ली का सेठ कलकत्ता जाता था, इनका व्यापार चलता, काफिला चल रहा था। टीले पर आके सारा बेड़ा रुक गया। ये लोग देवी देवता मनाते हुए कौन हमारा रुक गया। आगे नहीं ठेक तो थी, करिश्मा उसका था। उनने मनाया भी कोई है तो वो टीले पर गए तो वो बच्चा बेटा, वो बच्चा बड़ा सुंदर। उसने लाला हमारा बेड़ा नहीं जा रहा। बोलो बाबा के पास जाओ। बाबा के पास, बाबा हमारा बेड़ा नहीं था, तुमको किसने भेजा? लाला उसी करामत है, उसी के पास जाओ। वो भी उसके पास है। बोले लाला हमारा बेड़ा निकाल ले। बोले कहाँ काम करते हो? बोले नमक का एक बोरी नमक छोड़ दी, एक बोरी नमक छोड़ दी, बेड़ा खुल गया। वो गए तो वो 10 गुना फायदा हुआ। 10 गुना फायदा उन्होंने अपने उस मुनाफे से ये मंदिर बनाया, मदन मोहन जी का। तो सबसे पहला मंदिर इस वृंदावन में मदन जी का ही है। ये बांके बिहारी राधा सब बाद में आए, सब टैक्स भरते हैं, यही है पहला। तो अब आगे बहुत बड़ी कथा बढ़ेगा, पर टाइम खराब होगा। हाँ, तो वो जो मदन जी थे ना, मंदिर बन गया, उसे सारा सोने का श्रृंगार वगैरह सारा कलश भी लगा दिए। यहाँ माट गांव है पास, तो माट गांव के चोर बड़े मशहूर हैं। दंदन माट गांव के चोर वृंदावन को ऐसे निरखें जैसे चंद्र पल्ली पर खड़े होके देखते रहते वृंदावन को। अभी भी जाके देखोगे ना, माट गांव के घरों में आपको बाबों के बर्तन ये पुजारी के मुंह से निकल गया एक बार, चलते फिरते देखा एक भंगी सफाई करता रहा, तो उसके पैसे वो पुजारी जी के मैनेजर व्यवस्थापक था ना, उसके पास रख देता कि जरूरत होगी ना तो मैं आपसे ले लूंगा। बैंक में तो थी नहीं, छोट 4-5 ही घर थे, ज्यादा घर भी नहीं थे। उसकी लड़की 4 थी, एक बार रच दिया गया, एक बार में वो पैसे मांगने पुजारी मिट गया, पैसे की नीयत खराब हो गई। तो मदन जी के आगे खूब रोया और रोते रोते उधर पुजारी के मुंह से कभी निकली होगी कि हमारे मंदिर में चोर नहीं आ सकते। माट वालों को पता लगा, बोले ये बात। मदन जी को बनाया, बोले देख रहे ठाकुर तेरी भेंट चढ़ाएंगे। जमुना जी में श्री जी मानते हैं, जमुना जी का श्री जी पहली भेंट तेरे ऊपर करेंगे। और जमुना जी पार करके आगे इसमें घंटा था, एक आरती होती तो घंटा बजता ना तो मथुरा सुनाई देता, इतना बड़ा। तो आए जो घंटा की लगी ठेक जोर से, 1 घंटा बजता वो 1 किला, और घंटे पर किला ठोकते ठोकते ऊपर पहुंच गए। 4 कलश लिया, 2 नीचे थे, पीतल का सामान लिया। पहला कलश जय जमुना मैया, कूद के चले, सामान सारा नौका में रख लिया। अब पार जाना है। इधर भंगी रोते रोते सो गया, मदन जी उसको सपना दे नहीं सोते हैं, तो रोना छोड़ हो गया होगा। जब नदी किनारे था, नौका पर सामान तेरा रखा है, वो कीला निकाल रहे थे, कीला नहीं निकला। अच्छा, कीला नहीं निकला। बोले दिन होते लोग आएंगे, पकड़े जाएंगे। नौका तो अपनी आई, बात चलते हैं, दिन ना भी ले जाएंगे। उधर वो भंगी आया, वो सारा सामान समेटा, धूमधाम से ब्याह किया। मदन जी का मंदिर खुला, माल गाया। माल गया तो मथुरा से, फिर मथुरा थाना था, वहां से थाना पुलिस SP आया, घेर लिया, बोले घर घर चेक करो।
भंगी गया सामान में, भंगी को पकड़ लिया, बोले बोलो नहीं, बोले भी मदन जी दीजिए, ले गए उसको कचहरी पेश किया। बोलो क्यों इतने चोरी की? बोले चोरी नहीं की। माल कहाँ से आए? बोले मदन जी दिए। क्या प्रमाण? बोले दिए, उसने कहा है मेरे को, मेरी तनख्वाह नहीं दी इसने, हम वहां पर काम करता, मेरी सारी पैसे इसने व्यवस्था ने खा लिए, हम रोए, हमको सपना दिया कि माल वहां पड़ा है ले जाओ। क्या मदन जी कह सकते हैं क्या? बोले कहना पड़ेगा। बोले मदन जी बुलाओ। वो भंगी आया, बोल भाई जूते पड़ेंगे मेरे, चलना पड़ेगा तेरे। मदन जी ने कहा एक शर्त है, चलूंगा और तो पीछे मुड़ के मत देगा। बोले ठीक है। जंगल तो था, करील थी, तो कभी टेढ़े चले, कभी टेढ़े चले, कभी ऐसे चले, और तो है ही ऐसा। चलते चलते आग पर पहुंचे जहां राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है। तो नूपुरों की आवाज नहीं सुनाई, झाड़ के कारण उसने पीछे देख लिया, पीछे देखते अष्टधातु मूर्ति बन गई। बोले चलो, बोले वचन दिया और नहीं बुला ला। अब मजिस्ट्रेट वगैरह पुलिस वगैरह सब आ गए, चमत्कार तो हो गए। तो उस ठाकुर जी को राजस्थान की रियासत में था वो। अच्छा। तो राजस्थान के जो राजा थे ना, मान सिंह, वो ले गए। उन्होंने फिर गद्दे पे मंदिर बनाए और वहां नहीं, हाँ वहीं ले गए, अपने यहाँ ले गए। अपने यहाँ ले गए तो उसकी लड़की थी, वो भी ठाकुर जी की आशिक बहुत थी। उसका ब्याह हुआ करौली। तो जब करौली जाने लगी ना, तो जाते हुए बेटी रोती है दाद के पास, तो बेटा रोना, बहुत रंगा दिया है और परसों ले रोना, एक ही बेटी है, बोलो क्या चीज है? बोले पापा ये ठाकुर जी है ना, और उसकी जो जान थी उसमें, तो उसने बहाना मारा कि बेटे इनको ले जाएगी, सेवा पूजा में दिक्कतें होता है, तो जा तो सही, पहले दिन जा रही है, शास्त्र में जाके अपनी पैंट बना वहां पर उसका व्यवस्था कर लेना, फिर ले जाना, ले जाना। तो जो आगे उसने राजा ने क्या किया, उसकी जैसी 100 मूर्ति बनवा दी। अच्छा। मदन जी जैसे, तो वो आशिक था, वो आशिक वो भी थी, 100 बना दी। वो आई, बोले पापा मैंने व्यवस्था कर ली है करौली में, तो ले जा बेटा। अब मालिक को तो 100। शिवजी बोले पापा तो तेज निकला भाई, ये लड़की भी तेज निकली, उसके अंदर से प्रार्थना। बोले प्रभु मेरी जो भक्ति सही है तो कुछ प्रमाण दो। तो सारी मूर्तियों की छाया पड़ रही थी, एक मूर्ति की छाया नहीं थी, और वो ऐसे आंख कर रही थी। बोले पापा मैं तो उसको ले जाती हूँ। पापा समझ गए, बेटी तो मेरी है, ले जा। वो ठाकुर जी करौली में अभी भी है। हाँ, अभी भी मदन मोहन जी का मंदिर वही है। तो त्यागी जी को ये दर्शन यहाँ हो गए, इनको अच्छा। समाधि में प्रकाश हुआ, दर्शन हुआ, रूप सनातन सबके दर्शन हुए, और इनको पता लगा कि ठाकुर जी का चौक है। तो इन्होंने सोचा कि ये चौक मेरे हाथ आ जाए ना, इस पर मैं आश्रम बनाऊंगा ना, तो मेरे राजस्थान पंजाब के भोले भाले लोग हैं ना, उनके साथ जास्ती नहीं है, क्यों? पंडित लोग बहुत जास्ती करते हैं, तो यहाँ आके ठहर जाया करेंगे, और ये तप की जगह है, यहाँ भजन होगा। उन्होंने मदन मोहन जी के यहाँ जाके वहां से कागज पत्थर सब बनवा के और वो जमीन ली और इस पर यह आश्रम बनाया। तो जब से बनाया है ना, त्यागी जी को संघर्ष बहुत करना पड़ा, बहुत संघर्ष। क्यों? कथा करते थे, 10 रुपये आता तो वो लगा जाते थे, चोर आते थे, बदमाश आते थे, विद्यार्थी रखे कि तुम लोग जो है ना बिल भर दिया करो और यहाँ पढ़ लो, कम से कम रक्षा तो रहेगी। फिर ये मैं जब ये बंद रहा था ना, तब मैं मंदिर राम जी क्या रहता था, वो सामने है ना मंदिर, वहाँ मंदिर राम बैरागी के यहाँ मैं देखता रहता। ढासे वाले आते थे, रात भर गैस चलती थी, चले आते थे, दूर से देखा करता। ये नहीं पता था कि मेरा भाग्य इसी में घुसा पड़ा है।
ठाकुर जी मेरे को बड़े चमत्कारी ढंग से मिले, इसके बाद में उनकी सेवा की। मेरा ज़्यादातर जीवन उनके पास ही बीता है। और गुरु गद्दी अनसुईया जी, मैं भी खूब रहा हूँ। परम जी के 11 शिष्य थे, 11 की सेवा मैंने थोड़ी थोड़ी की हुई है। और वृंदावन में पागल बाबा की मेरी सेवा की हुई है। पागल जो थे ना वहाँ, तो मैं उनके पास भी रहा हूँ। दिन रात अटल चलती थी 4 मीनार ना, सिगरेट रात और दिन बेचने की सिद्धि थी बाबा। हमें वो बिरजू बिरजू कहते थे, ब्रिजवासी को बहुत मानते थे, तो बिरजू बिरजू में लोग कहते थे। रात थोड़े दिन ही लड़ाई झगड़ा हो जाता, छोटा ही था। और अखंडानंद आश्रम में खूब रहा हूँ, उड़िया बाबू के आश्रम में खूब रहा हूँ, यहाँ मैं आश्रम में खूब रहा हूँ। मेरी बात बनती नहीं, मेरे जोड़ बैठा त्यागी जी से। इनके दर्शन मेरे को बचपन से ही होते। तो इनका कॉलेज चल रहा है त्यागी जी का, चूरू जिला में शिव कृषि महाविद्यालय कॉलेज भी चल रहा है, आश्रम भी है। और एक आश्रम कुमारा वाली डानिया गंगानगर के अंदर, वहाँ भी आश्रम है, वो भी मैं संभालता हूँ, वहाँ भी मैं संभालता हूँ। मेरा अपना पर्सनल खिप्पा वाली पंजाब में वहाँ एक साधु बैठा रखा है, तो मैं टीबी का इलाज करता था। यहाँ भी किया है मैंने, 48 घंटे में टीबी ठीक करता था। मेरा चैलेंज था कि जितने अस्पताल है ना वृंदावन के, सब बंद करा दूंगा, पर मेरे को साथ नहीं दिया। 48 घंटे में टीबी राइट एकदम खूब इलाज किया हुआ है मेरा। फिर इसके बाद में महाराज जी इनके पास भेज दिया, कॉलेज से काम रोक रहा था। 132 की साल में उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट हो गया था, हार्ट टूट गया। इस कमरे में रहते हैं हॉस्पिटल में, इलाज में। अच्छा अभी आप बंद बातें 2-4 साल पहले की बातें 2018 में 6 नवंबर 2019 समाधि ली है, उनको पता। हम तो तारीख बोल के समाधि मैं कभी सामने नहीं बोला, कभी मेरे को 132 साल मारा भी, पीटा भी, गाली भी दी, लड़ते भी बहुत थे, मैं कभी सामने। और जाते समय कह के बोले तुझे संभालना महाराज जी। मैं बोलता था नहीं, बचते ही बोलता लड़ाई कुछ नहीं, तुझे तो ये देखे आए और कॉलेज चल रहा है, उनका समाधि का भंडारा भी किया, सारा काम। जहाँ पे लव कुश में शिक्षा प्राप्त की थी ना सीता माता के संग, लव कुश जोड़ा राजस्थान में तो वहाँ पर बीच रेगिस्तान में गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बनाया, गरीब बच्चों के लिए, जहाँ 15 किलोमीटर तक रेगिस्तान है। समाधि उनकी वहीं बनाई है जी लोकसा में। बड़ी सुंदर जगह, बड़े चमत्कार भी हो रहे हैं। अब ये स्थान है ना, ये संघर्षमय रहा है। इधर पुरोहित, इधर केवट, रात दिन संघर्ष करते हुए वो चलेगी, मैं भी संघर्ष में हूँ। अब जाकर के ये सब लोगों ने रूपक बनाया, नक्शा पास कराया, तो इन लोगों ने मेरे को जिद कर करके 50 पर ले आए थे। मैं कहा देखो सबका स्थान है, गुरु सबका होता है, मेरा अकेले का तो मैं कहाँ तक करूँगा, पैसे में छूता नहीं, पैर में जूता पहनता नहीं। अब शुरू किया है, बीमार पड़ा है। 50 साल तक मैंने चप्पल जूते नहीं पहने, और पैसे मैंने कभी छुए ही नहीं। काम करोड़ों का हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ साक्षी नहीं है। लाता है रखता कोई और है, गिनता कोई और है, ले जाता कोई और है, लगाता कोई और है, पर मेरा हाथ साक्षी नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, उन्हीं का नाम हो रहा है। मालिक तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तो अब इसके लिए कई बार नक्शे बने, कई बार क्या क्या हुआ, ये उठ नहीं रहा है, क्योंकि ये तपुस्थल है। यहाँ कोई बदमाश आता है ना, ये धरती मानती नहीं। पावन भूमि है, पवित्र। पूरा वृंदावन विकास में जा रहा है। ये इतना ही स्थान ऐसा है, ये जहाँ था ना, एक आया था ठाकुर, जो यहाँ पर शायद 15 साल साधना की। ठाकुर साहब न किसी से बोलना, न किसी से बात करना, और न किसी से लेना, न किसी को देना, अपनी धुन में रहना। उसके कारण से तो मैंने भी यहाँ रहना शुरू किया, कंपटीशन बन गया। वो उधर तपस्या करता, मैं इधर करता। 3-3 महीने रहते थे, मेरी बात नहीं बनती थी, और मैं चोरी से जाकर देखता था सारी रात, सारा पास बस वो यहाँ रह के गए हैं, यहाँ कोई नहीं।
विद्यार्थी जो रहे वो सब शास्त्री हो गए, अच्छा अब शास्त्री के वक्ता हो गए। अब जाकर के गाड़ी यहाँ आई है कि नक्शा पास हो गया है, थोड़ी सी कसर रह गई है, अच्छा हो जाएगा। उसमें 15 तारीख को कागज हाथ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 1 फरवरी से 2 फरवरी से हमारा जी मान नहीं रहा है। अच्छा ये कहने की सब होगा, मुकेश लड़का और भी ये सब है कि हो जाएगा। मैं कहा जब टूटेगा ना मैं यहाँ नहीं रहूँगा। क्यों? इसकी एक एक ईंटें मेरे को गुरु जी दिखाई देते हैं। हमने बहुत परिश्रम किया, उन्होंने बहुत परिश्रम किया, टूटता अच्छा नहीं हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। बन के तैयार हो जाएगा ना, मैं फीता काटने आऊँगा। ये आओ। और शर्त ये लगी, मेरे पास सिर्फ 50 हैं, 5 नक्शे के और कर दिए। मैं कहा, इसके अलावा तुम 5 पैसे ही मांगोगे ना, मैं VIP गाली दूंगा। अब ये जाने ये काम जाने, इन्होंने आपकी थोड़ी कल सराहना करी। मैं कहा तभी भी है, धर्मवीर भी है तो अद्भुत बात। तो मैं कहा चलो दर्शन तो करो, उनका प्लस हो जाएंगे, उनका दर्शन कर लेंगे। तो आप ही करता हूँ। अब सारा कुछ आपके सामने है।